Hello, dear students. Welcome to Economics with Bhargav Ma'am. Continuing with our Indian Economic Development series. In this lecture, we are starting with Chapter 5, that's Human Capital Formation in India. In this particular lecture, we'll cover the definition of capital, definition of human capital, how human capital is created by human capital, and then difference between physical and human capital. So let us start. भाई कैपिटल क्या होता है? कैपिटल कोई भी वो मैन मेड गुड, मैन मेड मशीन जो प्रोडक्शन में हेल्प करे. सो कैपिटल इंक्लूड्स ऑल गुड्स दैट आर मेड और क्रिएटेड and used for producing goods or services. Minded, वो goods जो हमारे को हेल्प करें प्रोडक्शन में, प्रोड्यूसिंग में हेल्प करें गुड्स, वो कैपिटल गुड्स होते हैं. अब अगर इसी डेफिनेशन को यूज करके ह्यूमन कैपिटल की बात करें तो कोई भी ह्यूमन रिसोर्स जो ह्यूमन स्किल डेवलप कर ले, एक्सपर्टीज डेवलप कर ले और प्रोडक्शन में हेल्प करे तो उसी को बोलेंगे ह्यूमन कैपिटल. So, human capital refers to the stock of nation's human skill and expertise at a particular point of time. तो भाई ह्यूमन कैपिटल स्टॉक ऑफ नेशंस ह्यूमन स्किल एंड एक्सपर्टीज है at a particular point of time. Just as a country can turn physical resource like land into physical capital like factories, similarly, it can also turn human resources into human capital like engineers and doctors. इंसान सिर्फ एक पैदा होके बड़ा हो जाए नहीं, तब ह्यूमन कैपिटल नहीं है. जब वो स्किल डेवलप करेगा, एक्सपर्टीज डेवलप करेगा, तब वो ह्यूमन रिसोर्स ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट होगा. जैसे एक लैंड, जब हम फैक्ट्री बनाते हैं, जब हम फ्लैट्स बनाते हैं, तो वो क्या हो रहा है, यूज हो रहा है फॉर फर्दर प्रोडक्शन and it is becoming physical capital. Our human resources, when educated and trained, becomes human capital. We need good human capital to produce other human capital. Mind it, this is a very important line. Human capital बनाने के लिए, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स को ह्यूमन कैपिटल कन्वर्ट करने के लिए हमें ह्यूमन कैपिटल की ही ज़रूरत होती है. जब तक टीचर्स बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं तो वो ह्यूमन रिसोर्स ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट नहीं होगा. जब तक डॉक्टर्स सब लोगों को हेल्दी नहीं रखेंगे, अपने स्किल से, अपनी एक्सपर्टीज से, ह्यूमन रिसोर्स ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट नहीं होगा. और यही कारण है कि जो ह्यूमन कैपिटल फर्दर ह्यूमन कैपिटल को प्रोड्यूस करेगा उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है. वी नीड टू इन्वेस्ट इन गुड टीचर्स, गुड डॉक्टर्स, गुड इंजीनियर्स, because this human capital will further produce, help in producing human capital. This means that we need investment in human capital to produce more human capital out of human resource. भाई आप इस बात को समझिए कि एक बच्चा जब बर्थ लेता है, बड़ा होता है, वो ह्यूमन रिसोर्स है. ह्यूमन कैपिटल वो तब बनेगा जब वो एजुकेट होगा, ट्रेंड होगा. और उसको एजुकेट और ट्रेंड कौन करेंगे? एक ह्यूमन कैपिटल ही करेगा. ओके, अब आओ भाई डिफरेंस कर लेते हैं फिजिकल एंड ह्यूमन कैपिटल में. सबसे पहली बात करते हैं फिजिकल कैपिटल. तो भाई फिजिकल कैपिटल implies the non-human asset of the company such as plant and machinery, tools and equipment, etc. that helps in process of production. तो भाई कोई भी नॉन ह्यूमन असेट सच एज प्लांट एंड मशीनरी जो हेल्प करता है प्रोडक्शन प्रोसेस में. अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? सबसे पहली बात, इट इज टेंजिबल, दैट मीन्स यू कैन टच इट. इट कैन बी सोल्ड इन द मार्केट. डेफिनेटली मशीन्स बिक सकती हैं, लैंड बिक सकता है. इट इज सेपरेबल फ्रॉम इट्स ओनर. मैंने मशीन बनाई और आपको बेच दी तो मैं अपने फिजिकल कैपिटल से सेपरेट हो गई. नो रिस्ट्रिक्शन ऑन मोबिलिटी is there except under trade barriers.
आप जहां चाहो मेरी मशीन को ले जाओ खरीद के, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट इज शोन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये मेरी बैलेंस शीट में दिखेगा एक असेट की तरीके से। इट बेनिफिट्स द ओनर, इट क्रिएट्स ओनली प्राइवेट बेनिफिट, जो इसको खरीदेगा उससे कमाएगा। कंटिन्यूस मशीन की यूज होती रहेगी तो क्या होगा? इट लीड टू डेप्रिसिएशन, एंड चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी मेक्स अ मशीन ऑब्सोलीट। और थोड़े दिनों में क्या होगा? नई टेक्निक आ जाएगी, तो जो एग्जिस्टिंग मशीन है वो क्या होगी? ऑब्सोलीट हो जाएगी, और आपको उसको बदलना पड़ेगा। इट फ्लोज टू दोज हु पे अ प्राइस फॉर इट, जो भी मशीन के लिए प्राइस देगा उसी के पास चली जाएगी। And ownership of physical capital is outcome of conscious decision of a owner. मशीन चाहिए आपको, लैंड चाहिए, तो ये ओनर के डिसीजन पे डिपेंड करेगा। तो भाई ये टेंजिबल है, मार्केट में बिकती है, सेपरेबल है फ्रॉम इट्स ओनर, इसकी मोबिलिटी पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखती है, इसके प्राइवेट बेनिफिट्स होते हैं, ये डेप्रिसिएट करती है, ऑब्सोलीट हो जाती है, उसके पास जाती है जो इसके लिए प्राइस देता है। अब ह्यूमन कैपिटल क्या है भाई? Human capital refers to the stock of skill and expertise of a nation at a given point of time, which are critical for economic and political development of a nation. तो ह्यूमन कैपिटल स्टॉक ऑफ स्किल एंड एक्सपर्टीज होता है जो प्रोडक्शन में हेल्प करेगा, जिससे इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट होगी। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सबसे पहले है इट्स इंटेंजिबल। यू कैन नॉट टच ह्यूमन कैपिटल, बिकॉज वो तो स्किल और एक्सपर्टीज है ना। ह्यूमन कैपिटल कैन नॉट बी सोल्ड, ओनली द सर्विसेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल कैन बी सोल्ड। इट इज नॉट सेपरेबल फ्रॉम इट्स ओनर। Human capital is not sold in market, only the services of the human capital are sold, and hence there arises the necessity of the owner of the human capital to be present in place of production. जरा प्लीज इसको ध्यान करिए, ह्यूमन कैपिटल कैन नॉट बी सोल्ड इन द मार्केट, ये बात हो गई थी। ओनली द सर्विसेज ऑफ द ह्यूमन कैपिटल आर सोल्ड, एंड हेंस क्या होता है? देयर अराइजेज अ नेसेसिटी ऑफ द ओनर ऑफ द ह्यूमन कैपिटल टू बी प्रेजेंट इन द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन। जहां पे भी आप ह्यूमन कैपिटल की सर्विसेज यूज करेंगे वहां पे उसका होना जरूरी है, बिकॉज आप उसको, ह्यूमन कैपिटल को उसकी एक्सपर्टीज से अलग कर ही नहीं सकते हैं। वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी नहीं दिखता एक असेट की तरीके से। और ह्यूमन कैपिटल इज नॉट परफेक्टली मोबाइल। आप चाहें कि मैं यहाँ से उठ के अमेरिका चली जाऊं, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। मेरी नेशनैलिटी, मेरा कल्चर विल रिस्ट्रिक्ट मी। देन डेप्रिसिएशन कंटिन्यूसली ह्यूमन कैपिटल में भी होता है, लेकिन हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं। रिड्यूस कर सकते हैं कैसे? कंटिन्यूस एजुकेशन से, हेल्थ से, इन्वेस्टमेंट से ह्यूमन कैपिटल में। और क्या होगा? दिस इन्वेस्टमेंट ऑल्सो फैसिलिटेट्स द ह्यूमन कैपिटल को विद चेंज इन टेक्नोलॉजी। जब भी आप बंदे को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, उसकी सेहत अच्छी रखेंगे, तो जो नई नई टेक्नोलॉजी आती रहेगी वो उसको हमेशा एक्सेप्ट करता रहेगा और कोप करता रहेगा, तो वो ऑब्सोलीट होके रिप्लेस भी नहीं होता इतनी आसानी से, उसको जरूरत ही नहीं होती है। इट बेनिफिट्स नॉट ओनली द ओनर बट ऑल्सो द सोसाइटी इन जनरल, एंड इट क्रिएट्स बोथ प्राइवेट एंड सोशल बेनिफिट। एक पढ़ा लिखा अगर आपके पास बंदा है तो वो सिर्फ अपना ही भला नहीं कर रहा, आसपास जितने भी लोग हैं वो सबका भला कर रहा है। एजुकेटर एंड सोसाइटी इन्फ्लुएंस द डिसीजन रिगार्डिंग ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट। आपके यहाँ का एजुकेशन सिस्टम क्या है, आपके यहाँ की एजुकेटर्स की सोच क्या है, आपकी सोसाइटी क्या है, ये सब, आपके यहाँ एजुकेशन कैसी होगी, आपके यहाँ हेल्थ फैसिलिटीज कैसी होंगी, इन सब को अफेक्ट करेगा। तो आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। 2-3 बार वीडियो सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा, याद हो जाएगा। और जितने भी वर्ड्स इसके अंदर लिखे हैं वो सब एनसीईआरटी से लिखे हुए हैं। सो लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो सो दैट यू कंटिन्यूसली गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माय फर्दर वीडियोस। हैप्पी लर्निंग।